हजरत अली अलैहिस्सलाम जामिया मस्जिद पहुंची के अहाता में नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान मुखालिफ एहतिजाज। पारा चिनार में शिया मुसलमानों के कत्ल आम पर पाकिस्तानी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। तमामी अफराद के जो मजलूमीन पारा चिनार में शहीद हो चुके हैं, इंसान हैं और सारे इंसानियत जितने भी मौजूद हैं वहाँ पर पारा चिनार में जुल्म किया गया। दहशतगर्द आज उन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद शहीद किया, उनकी हम हिमायत का ऐलान करते हैं और उन तमाम अफराद जो इसमें इस गुनाह में शामिल हैं उनकी मुकम्मल तरीके से उनके हम एहतजाज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और यहाँ से हम जो है हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द उन तमाम के तमाम अनासिर जो इस गुनाह में मुलविस में उनको पकड़े, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाए ताकि आइंदा कहीं भी किसी और जगह पर भी जो है जुल्म ना होने पाए और मजलूमीन को मौत की जगह पर शहीद ना होने पाए। और जितने भी मजलूमीन पारा चिनार में शहीद हो चुके हैं उनके साथ हम हिमायत उनके साथ है, उनके साथ हम मुकम्मल तरीके से खड़े हुए हैं और तमाम के तमाम उनके साथ और दुनिया के जितने भी मजलूमीन हैं हम उनके साथ हैं। आज अंजुमन जाफरिया पुंछ के बैनर के नीचे जो जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, खुसूसी तौर पर ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और खुसूसी तौर पर 10 मुहर्रम अल हराम को जो शिया कम्युनिटी पर पारा चिनार में वहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर जो है फायरिंग की गई है जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जान गई है, उनको शहीद किया गया है। और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उन निहत्ते उन लोगों के वहाँ पर जो है गले काटे गए हैं और उसके बाद जब उनकी लाशों को और ज़ख्मी लोगों को वहाँ सर एम्बुलेंसेस में शिफ्ट किया जा रहा था तो उन एम्बुलेंसेस के ऊपर पथराव किए गए, उन एम्बुलेंसेस के ऊपर जो है फायरिंग की गई है। मैं हुकूमत पाकिस्तान को लानत भेजता हूँ, मुर्दाबाद कहता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती है वो दूसरे लोगों को क्या असलम देगी वो। मैं इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खुसूसी तौर पर होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के जो रवाबित हैं, जो उनकी एम्बेसीज़ हैं, उनको फौरी तौर पर यहाँ पर बंद किया जाए, उनके साथ जो तलकात है वो ख़त्म किए जाए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स को जो है इंडिया में एंट्री से बैन किया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने पुलिस और जिला इंतजामिया के ऑफिसरान के हमरा बुढ़ा अमरनाथ श्राइन पर समाजी सियासी शख्सियात के साथ मीटिंग मुनक्कद की। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा से कबल इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस में मीटिंग है सर, कहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग थी सर। रशपाल का ये अभी जैसे बारिश हुई मिट्टी वाला जो पानी वाला सर वो बंद कराया नहीं, उसने मेरे को कहा था कि मैं टैंक में सर वो हमारे दो शोरों से जिसमें मिट्टी आती है वो बंद करा दिया। जी सोल्यूशन हमने फर्स्ट सोल्यूशन तो वही है, पर वो टैंक कितने गैलन और जब इधर बहुत ज़्यादा यात्री हो गए और अभी यात्री रुक गए। ये कहाँ है वो अरुण पुजारी कहाँ है, वो नहीं आएगा 200 जो रुकने वाले हैं मडी ने सिर्फ इशू वो जो इस तरह बहुत नहीं लगानी है, वो ऊपर लगानी है बंद। इंतजामिया पुंछ के तमाम महकमों के अलग अलग अफसरान यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर हाथे में मौजूद हैं। एक मीटिंग और एक मुआयना किया गया यात्रा अरेंजमेंट्स के रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जत्था 6 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, तो बस आखिरी हफ्ता बचा है और यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग किस्म के इंतजाम पर्टिकुलरली सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और मानसून वेदर का भी थोड़ा नोटिस रखते हुए कैसे हम एक स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी बना सकते हैं
उन सब फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा हुई है। हमारी उम्मीद है कि इस बार हर साल की तरह इस बार भी यात्रा बहुत स्मूथली हो सकती है। डीसी पुंछ ने साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कौंसिल पुंछ एडवोकेट सुनील कुमार के हमरा कामसर में जम्मू कश्मीर बैंक की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। सभी जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना ट्रस्ट, लॉयल्टी और सपोर्ट हमारे बैंक को दी और हमारी पूरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैंने डीसी साहब थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता था। चलो आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना एक कीमती टाइम निकाला और जहाँ हमारे एक छोटे से फंक्शंस में उन्होंने शिरकत की। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मुझे ये खुशी हो रही है कि आज मैं आपको एक नया परमिसेस देने में हम जो है मॉडर्नाइज परमिसेस देने में हम एक सक्षम हुए हैं। आप जानते हो कि इसके पहले जो हमारी जो ब्रांच थी, मुझे याद है कि एक बैक टाइम में अब मैं चले जाऊँ, जब मैंने पहली बार वो विज़िट की थी ब्रांच, तो वो उस ब्रांच में ना तो बैठने की जगह थी, कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं था। इवन म्यूनसिपैलिटी ने उसको जो है वो उसको अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ था। और जब मैंने ये देखा और सेम जो बात है मैंने अपनी उसी टाइम अथॉरिटी के सामने रखी और मुझे खुशी है कि अथॉरिटीज़ ने ये बात एक्सेप्ट की और आज हम आपको एक अच्छी ब्रांच देने में कामयाब हुए। और इसके अलावा भी हमारा बैंक जो है, हमारे बैंक और हमारी खास करके मैनेजमेंट, हमारे एमडी एंड सीईओ साहब का विज़न है कि आप सभी को, जितने भी रूलर्स और जितने भी हमारे स्मॉल टाउन्स हैं, उनको एट पर फैसिलिटी विद द मेट्रो सिटीज़ किया जाए। तो वो हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं और ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कोशिश कर रहे हैं मॉडर्नाइज में आपकी सारी डिजिटल ब्रांचेज करें, और ये तब पॉसिबल हो सकता है जब आपके सभी लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके, जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो लोगों को जाकर ये इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो ये चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली ये लोगों में जब जाएंगी तो ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर पाएंगे। बाकी मैंने पहले भी कहा कि हम ऑलरेडी मैं और पुंछ के सियासी समाजी शख्सियात ने शहीद उधम सिंह के यौम शहादत पर पुंछ की परेड पार्क में, पुंछ की जनाना पार्क में तकरीब मुनक्कद करके शहीद को खराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आज जो यहाँ पर पार्क में, अपने पुंछ पार्क में आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी पुंछ की अज सिविल सोसाइटी इत्थे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सारे ही मिल करके उस शहादत में सरदार उधम सिंह जी जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लैन खातर उसकी करनी का फल जड़ा है वो भुगताया जनरल एडवायर कैक्सटन हाल लंडन के विच जा करके जड़ा है उसकी करनी का फल जड़ा है। मैं बेनती करा कि ये केवल
ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने पार्टी के जिले दफ्तर पुंछ में पार्टी कारकुनान और लीडरान के हमरा एक इजलास मुनक्कद किया। कहा, आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उनकी जमात पूरी तरह तैयार है। आपने जवाब देना है। राजेश रैना और लोकेश जी से कहूंगा कि हमारे सहप्रभारी मीटिंग के लिए मैं यहाँ कुछ ने पूछा, कल हमारी एक बड़ी शानदार मीटिंग मेंबर के अंदर हुई। कल मैं रात मेघारी रुका। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जबरदस्त जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के इलेक्शन में शानदार जीत हासिल हुई है। लगातार तीसरी बार मुल्क में मोदी साहब की हुकूमत बनी है और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की शानदार जीत हुई है। हम 2024 में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात करके इलेक्शन की स्ट्रेटेजीज, उसकी सारी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया और लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क में मोदी जी की हुकूमत बनी है, और जिस तरह मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को जनता का, आवाम का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। साथरा में दिलदोज सड़क हादसा। मुसाफिर बस ने सड़क के किनारे एक दुकान के बाहर बैठे हुए बुजुर्ग जोड़े को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। अस्पताल में जेर इलाज। एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में
लाज दोनों चलाना ना तो उसके चाह रहे हो मोहम्मद आजाद चौहान सियासी समाजी कारकुन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी दुनिया इस वक्त तरक्की की जानिब रवां दवा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पस्ती की जानिब मोड़ा गया है। हमने चैनलों पर आवाम की बात को रखने का बार बार हमें मौका देते हैं अपने चैनलों पर, तो मैं नायत ही मशकूर हूँ आपका। उसके बाद में ये रियासत जम्मू व कश्मीर और खिता पीर पंजाल जोन में आज 2024 में हम जहाँ पूरी दुनिया तरक्की की तरफ गामजन है और रियासत जम्मू व कश्मीर में आज भी 75 साल गुजर गए और हमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी तरह तरह के प्रैक्टिकल से रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को गुजरना पड़ रहा है। जहां इस रियासत की अपनी एक शनाख्त थी, उसको केंद्र सरकार ने उन अख्तियारात को गैर आईनी तरीके से ख़त्म कर कर इस रियासत की शनाख्त को मिटा दिया और पूरी दुनिया को और ख़ास करके हिंदुस्तान में ये आवाम को दिखलाया गया कि रियासत जम्मू व कश्मीर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि आज भी पीर पंजाल रियासत जम्मू व कश्मीर का एक हिस्सा है जिसके अंदर तालीम से, रोजगार से, डेवलपमेंट से आज भी हम बाकी हिंदुस्तान की रियासतों से पीर पंजाल रजौरी और पुंछ जो है वो आज भी महरूम है। गांव देहात के अंदर या हमारे जो छोटी छोटी सिटी टाउन हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट ना के बराबर है। हम आज भी अपनी केंद्र सरकार की तरफ या रियासत जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया की तरफ भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का खिता पीर पंजाल और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आप ये देखें